Hello friends, welcome back. This is video number 3 of chapter Nature and Significance of Management Class 12 Business Studies. वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के नेचर के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फाइन। आज इस वीडियो 3 में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, यानी जो मेन गोल है, उद्देश्य है, टारगेट है, क्या होता है मैनेजमेंट का, ये आपको जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट करते क्यों है, उससे मिलता क्या है और उसको करने का पर्पस क्या है, वो पढ़ेंगे देखेंगे आज की इस वीडियो में। और ये है आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइन। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था, जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी मैनेजमेंट की, जो हैरोल्ड नोट्स ने दिया था। 5 स्टेप्स में मैंने आपको एक पिरामिड बना के समझाया था। फाइन। तो देखते हैं अगर आपको याद है, कोई बता सकता है उस पिरामिड में सबसे पहले बेस में क्या था, अगर किसी को याद हो, व्हाट वाज देयर इन द बेस। जल्दी जल्दी बताएंगे, फास्ट। याद है किसी को, जल्दी बताइए। हमने आपको एक पिरामिड बताया था यहाँ पर, और 5 स्टेप बताए थे आपको कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा, फिफ्थ में जाके हमारा था गोल। फाइन। तो ये गोल जो है आज इसी को ही हमें डिस्कस करना है। कोई बता सकता है पहला क्या था? हमने बताया था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? डिजाइन करना, मेंटेन करना एक ऐसे एनवायरनमेंट को, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, जहां पर सब लोग हंसी खुशी के साथ काम करें, हैप्पीली, चीजें ऑर्डर में हो, एम्प्लॉइज हैप्पी हैं और टारगेट अचीव हो रहे हो। फाइन। एनवायरनमेंट के बाद क्या बताया था बताइए? जहां पर इंडिविजुअल वर्क करते थे ग्रुप्स में, इंडिविजुअल वर्क करते थे ग्रुप्स में, और क्या होता था, ग्रुप गोल को अचीव करने की कोशिश करते थे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फाइन। और फिर लास्ट में गोल अचीव होते थे। तो जो यहाँ यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे लोग, पीपल को वो मैनेज करते थे। फाइन। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती थी, जो आप आगे लास्ट में आके पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ पे वो उनके एक्शन को कोऑर्डिनेट करके सबको डायरेक्शन देते थे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हर एक एक्टिविटी का, हर एक फंक्शन का जो मेन मकसद था, वो मकसद क्या था? वो सिर्फ एक ही मकसद था, क्या? इस गोल को अचीव करना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। फाइन। सो मेन जो एंड रिजल्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? सबसे पहला, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री। तीन तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बताएंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। फाइन। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और तीसरा है पर्सनल, यानी एम्प्लॉइज के पर्सनल इंडिविजुअल गोल को अचीव करना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस है, तो मैं उससे इन्फेक्टेड ना हूं, मेरा टारगेट है उससे बचना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज दी मतलब सोर्स कि मैं उससे बच जाऊं? तो आप कहेंगे सर उसके लिए आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा रेगुलरली सोप के थ्रू। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने आपकी बात मान ली कि मुझे सोप की जरूरत है। फाइन। और मैंने वो सोप एज्यूम कर लिया, SOAP। फाइन। सोप चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है उससे बच के रहना, कोरोना वायरस से, कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सोप। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, सोप मुझे होना चाहिए। इस सोप में ए को हटा दीजिए, तो SOP बच गया। तो ये SOP हमारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। एस से क्या होगा? हमारा सोशल। ओ से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। और पी से क्या होगा? पर्सनल। तो सोप से हमारा वर्ड हो गया ऑब्जेक्टिव। तो जब भी कभी आप एग्जाम में एकदम से ऑब्जेक्टिव आपको याद ना रहे, तो आपको याद करना है क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव है कोरोना वायरस से बचना, उसके लिए हमें हैंड वॉश करना है, उसके लिए सोप चाहिए। और सोप में से SOP याद करना है, SOP सोप। सॉप यानी SOP सॉप। ठीक है जी। तो सॉप में एस क्या है? सोशल। ओ से ऑर्गेनाइजेशन और पी से पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल देखते हैं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। इट एम्स एट मैक्सिमाइज द ग्रोथ। सबसे पहले ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ की। इसका टारगेट क्या है? ग्रोथ होनी चाहिए एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, अगर ग्रोथ नहीं है बिजनेस की, तो बिजनेस लंबे अरसे तक नहीं चलता। उसके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने चाहिए, रेवेन्यू इंक्रीज करनी चाहिए, पिछले साल और इस साल में कुछ ना कुछ टर्नओवर में एनहांस होना चाहिए। जो कि अभी हम देख रहे हैं हमारे इस सिनेरियो में, जो हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से अभी जो है, डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो रीडिफाइन करने पड़ेंगे हमें। फाइन। इसी तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव काफी हद तक इफेक्ट पड़ेगा। प्रैक्टिकल टॉपिक बता रहा हूं ताकि आप उससे कोरिलेट कर पाए, सिर्फ थ्योरेटिकल ना पढ़े। तो ये रहेगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सोशल में क्या रहता है? कमिटमेंट ऑफ द फर्म टुवर्ड्स सोसाइटी। आप देख पा रहे हैं भी कितनी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, टाटा बिरलास भी, ये भी सब क्या है, बढ़ बढ़ के अभी डोनेट कर रहे हैं हमारे इस सिचुएशन के अंदर, जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल है।
और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू इंप्रूव द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी हमारे एम्प्लॉइज खुश हों, हैप्पीली काम कर रहे हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के नहीं जाना चाहते कि हम यहाँ पे हैप्पी हैं। तो ऐसा अगर आपने माहौल दे दिया तो आप मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे के पूरे अचीव हो गए और मैनेजमेंट वाकई इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है। तो ये है हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, यानी जब हम मैनेजमेंट लगाते हैं या जो मैनेजर्स फंक्शन करते हैं उनका यही मेन मकसद होता है कि ये तीनों चीज़ें अचीव हों। वो चाहते हैं मैनेजर्स कि पहले ऑर्गेनाइजेशन के मैक्रो लेवल पे अचीव हो ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी जो जिन समाज से हम जुड़े हुए हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उनके एक्सपेक्टेशंस पूरी हो, और लास्ट में जो हमारे स्टाफ हमारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। तो ये तीनों हैं। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि आप बताइए ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो तीन ऑब्जेक्टिव हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से आपके घर तक आना है और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, फाइन, अब कार ड्राइव करके, और मुझे जल्दी पहुंचना है, डायरेक्ट पहुंचना है और ये मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, तो मेरे को गाड़ी में क्या लगाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गाड़ी में आपको जीपीएस लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसके लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? जीपीएस। तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल है जीपीएस। व्हाट इज जीपीएस? जल्दी बताएंगे। जी से ग्रोथ रहेगा, पी से प्रॉफिट रहेगा, और जो एस है वो एस क्या होगा? सर्वाइव करना, यानी सर्वाइवल के लिए मुझे वो चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए जीपीएस, और क्या रहेगा? जी से ग्रोथ, पी से प्रॉफिट, और एस से क्या रहेगा? सर्वाइवल। तो ये मेरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो जीपीएस लगा दिया, ठीक है। अब इसको इसको अगेन स्टोरी स्टोरी फॉर्म में ही करते हैं। स्टोरी फॉर्म के अंदर देखते हैं कि जीपीएस तो लगा लिया, अब आगे क्या होगा? चलो जीपीएस तो लगा लिया, अब आगे क्या होगा जल्दी बताओ। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ना, मेरा वाकई पर्सनल, मैं अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिलूं एक बार, ये मेरा सपना है। तो ये सपना तो मेरा पूरा नहीं हो पाया बिकॉज धोनी साहब आपको पता है रांची में रहते हैं इतना दूर, बट हाँ, दूसरा मेरा सपना पूरा हुआ, और वो सपना मेरा दूसरा कौन सा था? वो था वर्ल्ड कप में 2011 में, जिसने 97 रन मारे। बताओ कौन था वो? वेरी गुड वेरी गुड, कौन था? गौतम गंभीर, यस। क्योंकि वो दिल्ली में, तो मेरा मन था यार उससे तो जरूर मिलना है। तो एक दिन ऐसे ही, एक दिन ऐसे ही ना, तो लिख देते हैं ऐसे ही। तो एक दिन ऐसे ही, ई एस ई, ऐसे ही, ऐसे ही जीपीएस लगाया, गाड़ी लेके पहुंच गया और गौतम गंभीर से मिल के आया, ठीक है ना। उसकी फोटोग्राफ आप देखेंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, वो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी बातचीत हुई और पूछा कि कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, और आज के सिनेरियो में भी काफ़ी बात हुई। उन्होंने बोला कि सर लाइफ में हमेशा एक ध्यान रखिए। मैंने बोला भी आपने वहाँ 97 मारे और आज इंडिया टीम में नहीं है, तो ऐसा क्या? तो उन्होंने बोला हमेशा ध्यान रखिए क्या, एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड है जो हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और बहुत लंबी डिस्कशन हुई, वो कभी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें क्या हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही, तो जीपीएस लगा के ऐसे ही मैं गौतम गंभीर के पास पहुंच गया और उससे मिल के आया। तो ये ई एस ई। अब ये व्हाट इज ई? कोई बताना चाहेगा जल्दी से जो आपने पढ़ लिया अभी तक? ये है ई, क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स, यानी जो जैसे आप देख रहे हैं इस समय कोरोना वायरस के टाइम पे हमारी जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, वो सब बड़ी साफ है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉल्यूशन नहीं आ रहा। जो हमारे वो थे ना, क्या कहते हैं, फैक्ट्री के जो वेस्टेज निकलते थे वो अब नदियों में नहीं मिल रहे, तो बड़ा साफ है। तो इसलिए नॉर्मल डेज में भी हमें याद कर रखना चाहिए कि एक ऐसा प्रोडक्शन हो कि जो नॉइस पोल्यूशन ना हो, कोई एयर पोल्यूशन ना हो, कोई पानी की वाटर पोल्यूशन ना हो, उससे बचना चाहिए। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स, फाइन। ऐसे क्या होगा जल्दी बताएंगे? ऐसे, ऐसे क्या है कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं लोग, उन बच्चों उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवाएं, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल, क्रैचेस खुलवाएं, ये हमारा होना चाहिए। और तीसरा ई है हमारा कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, जो नए लोग हैं, नए जो हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि हमारे जो मैनेजमेंट है, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, वो अचीव हो सके। तो ऐसे ही में ई क्या है? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स, और एस से क्या है? स्कूल एंड क्रचेस, और लास्ट में जो ई है वो क्या है हमारा? जल्दी बोलेंगे? वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी। तो ये है ऐसे ही, फाइन। और लास्ट में क्या है? जो मेरा सपना था, किससे मिलना सपना था वैसे? महेंद्र सिंह धोनी से, ठीक है ना। ये सपना था, सपना ही रह गया, बट मैं मिलके आया गौतम गंभीर से, फाइन। तो जीपीएस लगा के ऐसे ही मेरा मन था मैं कभी एमएसडी से मिलूं, महेंद्र सिंह धोनी से। और ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज एमएसडी? एम से क्या स्टार्ट होता है? मनी, मनी यानी फाइनेंशियल नीड। सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हों।
टाइम से सैलरी मिले, टाइम से उनको पर्क्स मिले, यानी जो भी उनका जो फाइनेंशियल है, कभी भी उनको दिक्कत ना आए कि लेट सैलरी मिल रही है या लेट वो अपने घर में पैसे भिजवा रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फाइन। ऐसे क्या होगा, उनकी सोशल नीड्स, सोशल मतलब उनका पीयर रिकॉग्निशन, उनकी इंपॉर्टेंस, यानी उनको हमने मान लीजिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का एक टाइटल दे दिया जिसने अच्छा किया, ठीक है ना, उसको पूरे स्टाफ की मीटिंग में उसको हमने एक गिफ्ट दे दिया। तो इस तरह की जो सोशल रिकॉग्निशन मिलती है, इंपॉर्टेंस मिलती है, इससे एम्प्लॉय अपना हो जाता है। तो हर हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की एक्टिविटी होती है कि एक फोटोग्राफ होती है जब जहाँ पे हम कहते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरह से टाइटल दिए जाते हैं। तो ये सोशल रिकॉग्निशन भी बहुत बहुत जरूरी होती है। और जो ये डी है, डी इज व्हाट, डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी उस एम्प्लॉय की ग्रोथ पे भी उसको नए नए स्किल सिखाए जाए, नई नई वर्कशॉप्स में भेजा जाए। जैसे स्कूल्स में होता है, हम टीचर्स को अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करने भेजते हैं, क्यों? ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारी डेवलपमेंट हो। तो ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के लिए सोप याद करना है, एसओपी। एस क्या रहेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी बताओ बेटा। एस से रहेगा क्या, सोशल। ओ से क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन। और पी से क्या रहेगा बताओ, पर्सनल। ये रहेगा एसओपी। उसके बाद मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल में कि जीपीएस लगा के ऐसे ही मैं एमएसडी से मिलने का मेरा मन था, जीपीएस लगा के ऐसे ही एमएसडी से। तो जीपीएस से क्या हो गया, जी ग्रोथ हो गया। पी क्या हो गया, जल्दी बताओ, पी फास्ट। यस, आपने बिल्कुल सही जज किया, प्रॉफिट। और एस से क्या हो गया मेरा, सर्वाइवल। और ऐसे ही में ई एस ई से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड। एस से क्या हो गया, जल्दी बताओ, स्कूल्स एंड क्रचेस। एंड लास्ट में ई क्या हो गया हमारा, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, ये प्रोवाइड करना। और लास्ट में एमएसडी में एम से मनी, मनी नीड्स यानी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए, पर्सनल उनके ऑब्जेक्टिव। और एस से सोशल रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंस उनको देनी चाहिए हमें, और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये है हमारा तीनों के तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फाइन। आई होप ये समझ आएगा। और न्यूमेरिक टेक्निक जल्दी से याद कर लो, जीपीएस लगा के ऐसे ही एमएसडी से मिलने का मेरा मन था। फाइन। तो ये है हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया। और अब देखते हैं कि हमारा एनसीईआरटी क्या कहती है इस चैप्टर के बारे में। तो आप जल्दी से मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए और देखिए कौन से हमने कहाँ पे इसको रोका था, पेज को, वहां से आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और एक बार जल्दी से फिर दोबारा टेक्निक लिख लीजिए जो मैंने बताया आपको, कि जीपीएस लगा के ऐसे ही एमएसडी से मिलने का मन था। फाइन। तो अब देखिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एंड नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके सामने है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या कहती है, इसको पढ़ते हैं कि क्लाइंट को मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाहते हैं। फाइन। विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कुछ तो डिजायर्ड आपका मन है ही उसको अचीव करने का। क्यों कर रहे हैं एक्टिविटी, आप जैसे पढ़ रहे हैं 12th में, तो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, 12th में परसेंटेज अच्छे लाना, ठीक है ना। कोई क्रिकेट टीम खेलती है, उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैच को जीतना। हमारे डॉक्टर्स जो अभी कोरोना वायरस के केस में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पेशेंट को ठीक करना और इन्फेक्शन ना फैले। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि इनको लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, उनका उसका डिजायर्ड आउटकम क्या है, कि जो जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े। तो हर एक्टिविटी का, हर एक्शन का एक डिजायर्ड रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट के लिए ही हम काम करते हैं। फाइन। दे मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो बिजनेस की एक्टिविटी से वो डिजायर्ड रिजल्ट पूरा होना चाहिए। यानी जो हमारा मेन काम है, उस काम को करते करते ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव होने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हैज टू अचीव ऑल, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आपको बताया था सोप, सोप का फॉर्मूला याद करेंगे और न्यूमेरिक टेक्निक याद करेंगे, एस ओ ए पी, ए को हटा देंगे हम, तो सोप में एस ओ पी, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, कि वो पहले तो सेट करे, टारगेट सेट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सेट करने के बाद क्या करे, सो देखे कि वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मेन टारगेट पहला क्या रहेगा, सबसे पहले सेट करना। फाइन। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सेट करना है और फिर उसको अचीव भी करना ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशंस के। इट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, customers and the government.
इन सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना है। तो इट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज। सबको इंटरेस्ट को, जिन्होंने पैसा लगाया उनके इंटरेस्ट को देखना है, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो, और जो कस्टमर्स हैं हमारे कस्टमर्स, उनका भी इंटरेस्ट हमें ध्यान रखना है। फाइन, चलिए देन नेक्स्ट, the main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज पड़े हुए उनको हम इस ढंग से यूज करें कि उसका मैक्सिमम एडवांटेज आए, यानी कोई वेस्टेज ना हो। ये सबसे, सो टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, ये है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल, ताकि वो वेस्ट ना हो। फाइन, चलिए और देखते हैं 10 एनी सर्वाइवल 10 दीज आर सर्वाइवल। अब कौन कौन से होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी जो प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके लिए हमने क्या वर्ड आपको बताया, याद करने के लिए जल्दी बताना, कौन सा वर्ड था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देखते हैं आपको याद है क्या। वेरी गुड, जिनको याद आ गया मुझे अच्छा लगा, उसके लिए वर्ड है जीपीएस लगा के। जीपीएस लगा के ऐसे ही एमएसडी से मिलने का मंत्र में मिलके आया। फाइन, तो जीपीएस में क्या हो गया, जी से ग्रोथ, पी से प्रॉफिट और एस से सर्वाइवल। सर्वाइवल को देखते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, जल्दी देखिए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस सर्वाइवल, मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए ताकि कॉस्ट कवर हो जाए, ये होना चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। फाइन, नेक्स्ट, देन प्रॉफिट। ये कहता है मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस। सिर्फ सर्वाइव से क्या होगा, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी तो कमाना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट के तो आपकी सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ कहाँ से होगी। तो प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट, उसके पास प्रॉफिट होना चाहिए। फाइन, then profit provides a vital incentive for continued successful operations। अगर प्रॉफिट है तभी आप रात को सोओगे, सुबह मोटिवेट होके उठोगे कि अच्छा बिजनेस पे जाना है, काम करना है, बिकॉज आपको मोटिवेशन मिल रही है। अगर आप पढ़ रहे हैं और मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप में और मोटिवेशन आएगी मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कई बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जैसे आपको मार्क्स की जरूरत है, बिजनेस को प्रॉफिट की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये बहुत अच्छी बात कही है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जरूरी क्यों है। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कवर करना अपनी बेसिक कॉस्ट, और जो रिस्क है बिजनेस से जुड़े हुए। आप देख रहे हैं इस टाइम पे कितना बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ गई है। क्यों, आपने बिजनेस बंद है फिर भी आपने सैलरी देना है स्टाफ को, आपके खर्चे फिक्स हैं, रेंट जाना है, बैंक की ईएमआई जानी है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होता तो कैसे सर्वाइव करते। तो इस टाइम में डेफिनेटली बहुत टफ टाइम होगा, काफी बिजनेसेस क्लोज डाउन भी हो जाएंगे। फाइन, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा क्या, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या देख रहे हैं, ओवरऑल की बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्या हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, वो देखना है। सो अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन लॉन्ग टर्म। For this, it is important the business to grow. To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization। यानी हर एक आदमी में एक कैपेसिटी होती है अच्छा करने की। जैसे हम लोग, मेरी वर्कशॉप्स होती है अक्रॉस इंडिया, आपके स्कूल्स में भी मैं आता हूँ, तो मैं आपके साथ क्या करता हूँ उस वर्कशॉप में, आपके अंदर पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल है, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, निकालता हूँ। दिस इज व्हाट इज द गोल ऑफ माइंड। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का भी एक गोल होता है। क्या होता है गोल, इवन आपके जो स्कूल वर्कशॉप करा रहे हैं, और स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल है कि आपकी ग्रोथ हो। टीचर्स वर्कशॉप में लेता हूँ, टीचर्स की ग्रोथ हो। तो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो यहाँ पे टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका बेस्ट मुझे निकालना है, ये एक मैनेजमेंट का टारगेट होता है। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म्स। अच्छा, आपकी ग्रोथ कैसे पता लगेगी, आपके पहले 80% आते थे, अब 90 आने स्टार्ट हो गए, ऐसे ही पता लगेगा। बिजनेस में पहले 10 करोड़ की सेल थी, आज 15 करोड़ की सेल है, तो ये आपका बढ़ गया रेवेन्यू। इट मीन सेल वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है। अगर सेल नहीं बढ़ रही तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हो, पहले आप 3 एम्प्लॉय से काम कराते थे, आज 50 एम्प्लॉय आपके पास। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हो, तो ध्यान रखिए या तो प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, या सेल बढ़ रही है, या आपके एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मनी जो आपने इन्वेस्ट कर रखा था कैपिटल, वो बढ़ रहा है।
देयर कैन बी अदर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। और भी हो सकता है कि आपकी प्रेजेंस बढ़ रही है, आपको रैंकिंग मिल रही है, ठीक है ना, आप फोर्ब्स मैगजीन में नाम आ रहा है, कोई भी ऐसा जो जहाँ पे लगता है कि आपको आपको पता लग जाए कि यस अब आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ये आपके 4 पॉइंट है, सेल्स बढ़नी चाहिए, आपके एम्प्लॉइज बढ़ने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ने चाहिए, एंड आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, तब आप कह सकते हैं यस हमारी ग्रोथ हो रही है। चलिए अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है वो हमें देखना है। और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था जल्दी बताएंगे आप, फास्ट 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 जल्दी बताओ। वेरी गुड, आपको याद है, हमने बताया था कि आपको ऐसे ही, यानी ऐसे ही, ई एस ई, ऐसे ही। तो ऐसे ही में देखेंगे क्या होगा, it involves the creation of benefit for society. As a part of society, every organization, whether it is business or non-business, has a social obligation. हर एक की social obligation है। आप ये मत समझिए कि जिनका चैरिटी का काम है सिर्फ उन्हीं को ही social obligation होती है। social obligation हर किसी की होती है, फाइन, इवन प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल। और आप देख रहे हैं इस क्राइसिस के दौर में कितने लोगों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया है, फाइन। तो चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे वो आपके गुरुद्वारे हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, फाइन, सारे सबने किए। सो दे रेफर टू द कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी, यानी उस सोसाइटी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइन। दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला चीज जो मैंने बताया था ईएसई। तो ईएसई में पहला क्या आएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, सबसे पहला। जो नेक्स्ट ई है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेचेस टू द एम्प्लॉइज। तो ये जो ईएसई है, ये ईएसई में हमारे तीनों फैक्टर्स कवर हो गए, फाइन। तो पहला ई क्या है जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। फर्स्ट ई इज व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। सेकंड व्हाट इज, सेकंड एस इज व्हाट, जल्दी देख के बताओ। बिल्कुल सही बताया आपने, स्कूल्स प्रोवाइड करना, क्रेचेस प्रोवाइड करना। और थर्ड ई क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये तीनों फैक्टर्स इसमें आ गए। तो द बॉक्स गिवन बिलो इलस्ट्रेट हाउ अ कंपनी कैन फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको एक रीडिंग देनी होगी, फाइन। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया आपको इस न्यूमेरिक टेक्निक के अंदर कि हमारा जो था सोप था उसमें एसओपी में पी क्या था हमारा, पी था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कवर होगा, वो हमें ध्यान से देखना है। और मैं आपको बता चुका हूँ पर्सनल में वैसे भी आपको, उसमें मैंने क्या न्यूमेरिक लिया, एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी लिया। तो एमएसडी में क्या आ गया, पहला आ गया एम आ गया आपका, वेरी गुड। दूसरा क्या था, एस था हमारा। और तीसरा क्या था हमारा, डी। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो रहा है इसके बाद एमएसडी में। तो एम क्या रहेगा, उनकी मनी नीड यानी फाइनेंशियल नीड। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। इसके बाद क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड। ये सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ नीड्स होती है। These vary from financial needs such as competitive salary। यहाँ पे बात आ गई आपकी financial needs, और यहाँ पे हो गया M। तो M हो रहा है financial needs के लिए। Please remember M stands for financial needs, money such as salary, उनके perks जो उनको extra मिलते हैं, salary के अलावा incentives जो मिलते हैं उनको perks बोलते हैं हम। Social needs such as peer recognition, यहाँ पे वही बात आ गई आपको, कोई announcement की गई, आपके लिए award provide किया गया, employee of the week किया गया, तो ये आपका social need हो गया। एंड हायर लेवल नीड सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये हो गया डी। तो आपके तीनों की तीनों हो गए, एम से मनी, एस से सोशल हो गया यानी रिकॉग्निशन, एंड हायर लेवल नीड्स एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे डी हो गया, फाइन। तो ये सारे के सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं इसमें हमने कवर कर लिए हैं, फाइन। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं हमारा। सबसे पहले हमने कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, उसके लिए सोप था, उसमें ए हटा देंगे, एसओपी। एस क्या रहेगा जल्दी बताएंगे, सोशल। ओ क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल। और नेक्स्ट क्या था हमारा, पी यानी पर्सनल। तो ये तीनों हम कर चुके हैं। और ऑर्गेनाइजेशन गोल में हमने बताया जीपीएस, और जीपीएस में तीनों थे, क्या थे जीपीएस में तीनों, जी से ग्रोथ था, पी से प्रॉफिट, और एस से सर्वाइवल। और हमने बात करी सोशल की, तो सोशल में हमारा क्या रहेगा बताइए, ई एस ई। और ई एस ई में क्या था जल्दी बताएंगे हम, फास्ट फास्ट फास्ट, यस, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स, स्कूल्स एंड क्रेचेस एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी। और पर्सनल में क्या था, एम एस डी, महेंद्र सिंह धोनी। एम एस से क्या था, एम से मनी। और एस से क्या था, सोशल यानी पीयर रिकॉग्निशन एंड दे गेट द इंपॉर्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। और डी से है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप ये ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए हैं। और इसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंस, फाइन।
तो ये वीडियो 3 हम यहीं पे फाइनल कर रहे हैं और लास्ट में ये भी आप मार्क कर लीजिएगा कि मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल द पर्सनल गोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू मेंटेन हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका 1 मार्क का हम आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, या फिर इसको एज अ हम जो जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे आपको कोट लाइन कोट करनी पड़ती है कि किस लाइन से पता लगा कि ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, उसके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईलाइट कर लीजिए प्लीज। यस, ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए कि मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल द पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 खत्म हुआ और इसमें अभी 1 2 3 में हम खत्म कर चुके हैं नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो नंबर 4 में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है याद करने में, बिकॉज ये जो इनोवेटिव वे है ये सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे इस चैनल पे मिल रहा है। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं कोर्स, तो ये पूरा कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वेबसाइट पे, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएस और मैथ्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है कोर्स अवेलेबल हैं फॉर क्लासेस 11 12 एंड वी आर प्लानिंग फॉर द कॉलेज ऑल्सो। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और जल्दी से जो नोट्स हमने आपको दिए हैं ये भी आप इसको जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, और एनसीईआरटी में जहां जहां हमने मार्क कराया आपको उसको आप अपने ब्रीफ में लिख सकते हैं अपने आगे याद करने के लिए। फाइन, अलॉन्ग विद आर टिप्स एंड टेक्निक्स विच वी आर शेयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में विद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।